एक बार फिर विवादों में मौलाना तौकीर रजा का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान मौलाना तौकीर रजा ने किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में है मौलाना तौकीर रजा, और तौकीर रजा का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया गया है उनकी तरफ से, और 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान। इसके साथ ही उन्होंने सामूहिक विवाह को लेकर भी ऐलान किया है। तौकीर रजा का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान। 23 लड़के लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी। 21 जुलाई को 5 जोड़ों का निकाह का ऐलान। तौकीर रजा ने प्रशासन से मांगी अनुमति। ये है वो प्लान जो इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बनाया है। मौलाना ने न सिर्फ धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का दम भरा है, बल्कि इस काम के लिए जिला प्रशासन से बाकायदा इजाजत मांगने का भी दावा किया है। पहले मौलाना की जुबानी उनके धर्म परिवर्तन वाले ब्लूप्रिंट की पूरी जानकारी समझ लीजिए। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। कुल 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन, फिर 5 जोड़ों का सामूहिक निकाह। ये है मौलाना के धर्म परिवर्तन प्लान का पहला चरण। मौलाना ने सिर्फ प्लान ही नहीं दुनिया को बताया, बल्कि उसके पीछे दलील भी दी है। दलील है मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन। रोजाना खबर आती है कि फला हिंदू हो गया, फला हिंदू हो गया, और न कोई एतराज करता है। हमारी तरफ से भी कोई एतराज नहीं किया जाता है और जिला प्रशासन भी उन पर कोई एतराज नहीं करता है। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, शायद उन लोगों ने तो कभी परमिशन भी नहीं मांगी है। योगी राज में मौलाना ने ऐसे खुलेआम सामूहिक धर्म परिवर्तन का दम भरा तो विरोध में आवाज उठनी लाजमी थी। हिंदू धर्म गुरु सामने आए और साफ कहा कि सावन के महीने में ऐसे आयोजन कर मौलाना माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं। मनोज जुड़े हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ में बरेली से। मनोज, मौलाना तौकीर रजा जो कि अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने ये बयान दिया है बड़ा, जिसमें उन्होंने सामाजिक तौर पर यानी कि सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कही है, साथ ही विवाह कराने की बात भी कही है। किस वजह से और किस लिए उन्होंने ये बयान दिया है आखिर? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा ने ये विवाद उस समय खड़ा किया है जब 22 तारीख को जो है महापर्व के तौर पर सावन मास शुरू हो रहा है और बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है, और ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ चढ़ाने पहुंचते हैं, और ऐसे में इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे धर्म को आहत करने वाली हैं, और जिसकी वजह से खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों में बीच आमने सामना ना हो, टकराव ना हो, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से इस प्रकार के काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों समुदाय के लोगों की चोट आहत होती हैं और उस आहत में लोग आमने सामने आते हैं और दंगे हो जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में के संगदार हैं पंडित, जो अब तक 500 से अधिक उनका कहना है कि वो मुस्लिम युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर और हिंदू रीति रिवाज के तहत हिंदू लड़कों से उनकी शादी करा चुके हैं, और जिसके बाद लगातार वो इस प्रकार के क्रम में आगे बढ़ रहे थे, और इसी बीच ये कहीं ना कहीं जो है गौरतलब किया जा रहा है कि मौलाना
तौकीर रजा इस सारी चीजों से बहुत ज्यादा आहत थे और नाराज चल रहे थे और आए दिन इसको लेकर वो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सोशल अकाउंट के जरिए वीडियो वायरल करके चेतावनियां दे रहे थे और अपने ही समुदाय के लोगों को भी चेतावनियां दे रहे थे। कुछ समय पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने आरएसएस पे भी घेराव किया और कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम युवतियों को बहला फुसलाकर किसी लालच के तहत उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने लगातार इसमें क्रम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए फिर वो पहुंच गए तमाम गांव में जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेताया और उन्होंने कहा कि आप रात रात भर घर से बाहर रहते हो, नशे के आदी हो रहे हो और आप अपने परिवार में देखो कि बहू बेटियां क्या हो रही है, जिसका सोशल मीडिया पर माहौल खराब हो सकता है। तो ऐसे में आप प्रशासन की तरफ से या यहाँ पर किसी बीजेपी के नेता की तरफ से कोई बयान, उनके इस बयान के बाद में कोई प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो समाज सेवी हैं, तमाम संगठन हैं, वो लगातार विरोध में आ रहे हैं। हिंदू संगठन जो है वो भी विरोध कर रहे हैं लगातार और हालांकि अभी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है इस मामले पर, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जब भी किसी प्रकार का कोई ऐलान करते हैं तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो माथे की शिकन है वो बढ़ जाती है और यही वजह है कि वो तमाम अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। हालांकि कोई परमिशन इस प्रकार अभी नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन मौलाना जिस प्रकार मैदान जंग में खड़े हो जाते हैं और अपनी बात पे अटल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सिरदर्दी बन सकता है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने चुनाव से पहले काम किया था और हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने भीड़ को एकत्र किया था। वो भीड़ अनियंत्रित हुई थी, श्यामगंज में पथराव हुआ था, कई लोग चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं दो समुदाय। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। तो